हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर को अच्छी तरह से उलन का काम आने लगा है, तो मैंने सोचा क्यों आप बस थालपोश और तोरन ही बनाओ। ये विंटर के लिए एक पोंचो भी बना सकते हो। ये मैंने 10 साल की बच्ची के लिए बनाया है। अगर आप उसकी छोटी साइज़ या बड़ी साइज़ चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी कि आपको कितने साइज़ के साथ इसकी शुरुआत करनी है। ये आप 10 साल के लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 100 चैन लिए हैं। चैन की संख्या बच्चों की ड्रेस पे देख लीजिएगा कि जो नेक साइज़ होती है गोल राउंड करके कि उनको कितनी कंफर्टेबल है आने के लिए। तो मैंने उस साइज़ लिया था, तो 100 चैन दो के इसमें लीजिएगा। 98 लीजिए, 100 लीजिए या 102 लीजिए। तो 2 नंबर में आपको इसको लेना है। तो 100 चैन बनाए हैं, तो हर एक चैन पे एक एक डबल क्रोशा बनाना है। नेक की जो बॉर्डर है उसको बहुत प्लेन और सिंपल रखेंगे, इसीलिए सिर्फ डबल क्रोशा बनाना है। बस जब डबल क्रोशा बना रहे हो तो याद रखिएगा कि ट्विस्ट नहीं होने देना है चैन को। हर एक चैन के ऊपर बस एक एक करके आपको डबल क्रोशा बनाते जाना है। तो हमने 100 चैन बनाई थी, तो आपको 100 डबल क्रोशा इनके ऊपर आनी चाहिए। काउंटिंग में गड़बड़ी मत कीजिएगा, एटलीस्ट शुरुआत के 4-5 राउंड तक। तो जितने हमने चैन बनाई थी उतने यहाँ पे मैंने डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इसको अभी नहीं जोड़ना, फिर मैं यहाँ पे 3 चैन और बना लूँगी। ये जो लास्ट वाली स्टिच है 100 नंबर की, तो उसमें मैंने 3 चैन बनाई है। और अब इसको जॉइंट करेंगे डबल क्रोशिया के साथ। जो 1 नंबर का हमारा डबल क्रोशिया है उसके ऊपर ये देखिए, तो इस तरह से यहाँ पे एक त्रिकोण या नॉट बन जाएगी। अगर आप सर से आराम से वो निकल सकता है, अंदर जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा ओपनिंग यहाँ पे रखा है मैंने। और उसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा डबल क्रोशा। चाहो तो आप यहाँ पे जो ओपन रखा है मैंने वहाँ पे बटन भी लगा सकते हो, बट अगर ऐसे ही खुले पसंद है तो वैसे रखिएगा। वो बस इसलिए है क्योंकि आप इजीली सर के अंदर डाल सकते हो, निकाल सकते हो। क्योंकि जो साइज़ है वो हमने सिर्फ नेक की साइज़ लिए है, तो सर के ऊपर फिट ना हो जाए इसीलिए। तो सेम 99 डबल क्रोशा बनाने के बाद ये 100 नंबर के जो 3 चैन है उसको एक डबल क्रोशा मानेंगे। तो इस तरह से हमारे इस राउंड में भी 100 डबल क्रोशा हो गए। अब यहाँ से हमें काले कलर का यूज़ करना है, तो मैंने वहाँ पे अटैच कर दिया पहले रेड कलर के साथ। और फिर एक स्टिच में मैंने 2 डबल क्रोशिया, फिर एक छोड़ के आगे वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, ये देखिए, फिर एक छोड़ के आगे वाली में 2 डबल क्रोशिया। मतलब डबल क्रोशिया की संख्या उतनी ही है, बस हमने बीच में एक छोड़ दिया है और दूसरे नंबर में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो टोटल डबल क्रोशिया आपके 100 ही बनेंगे। बस पैटर्न यहाँ पे 50 बन जाएंगे, क्योंकि हमने बीच में एक एक स्टिच को छोड़ दिया है और एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। तो इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है और पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। जैसे हमारे यहाँ पे 50 पैटर्न बन जाएंगे, मतलब 2 डबल क्रोशिया का एक पैटर्न। इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद चौथे नंबर का राउंड शुरू करेंगे, बट मैंने धागे को चेंज कर दिया है। यहाँ पे येलोइश ऑरेंज या मैंगो कलर जो आता है वो कलर लिया है मैंने। इसको आप कहीं पे भी इसको अटैच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। काले कलर को मैंने कट नहीं किया है क्योंकि अगले वाले राउंड में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, इस तरह से आप डबल क्रोशिया के साथ यहाँ पे जोड़ दीजिएगा और उसी में ही और एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। मतलब 2 पैटर्न के बीच में जो जगह है वहाँ पे आपको 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। बीच में कोई चैन वगैरह कुछ नहीं बनाना, डायरेक्ट 2-2 डबल क्रोशिया के पैटर्न बनेंगे। तो इस राउंड में भी आपके जितने डबल क्रोशिया थे 100 उतने ही डबल क्रोशिया बनेंगे, बस पैटर्न 50 बनेंगे। जिस तरह से हमने काले धागे के साथ बनाया उसी तरह से आपको यहाँ पे इस ऑरेंज धागे के साथ बनाना है। ऑरेंज कलर नहीं है ये, थोड़ा सा येलोइश ऑरेंज है, आम का कलर जैसा वैसे। अब जो धागा हमने छोड़ा था काला कलर का उसको इस 5वें राउंड पे ले लेंगे। पहले 2 चैन बना के इस तरह से आप एक स्लिप नॉट लगा दीजिएगा
तो आपको धागे को कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जहाँ पे हमने शुरुआत की थी वहाँ से आप 3 चेन बना दीजिए और उसी में ही एक डबल क्रोशिया। तो इस वाले राउंड में भी सेम आपको बनाना है, बस बीच में एक चेन बनानी है। 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। मतलब डबल क्रोशिया की संख्या उतनी ही रहेंगी, पैटर्न्स आपके 50 ही रहेंगे। बस 2 डबल क्रोशिया के बीचों में या 2 पैटर्न्स के बीच में एक एक चेन ऐड करनी है, क्योंकि अभी राउंड को आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये तो आपकी नेक के साइज़ का हो गया, अब शोल्डर के लिए और थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 चेन के साथ शुरुआत करेंगे 6 नंबर के राउंड की। एक चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, बस चेन की संख्या यहाँ बढ़ानी है। एक के जगह पे 2 चेन बनानी है, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, एक और 2, फिर इसके बीच में आपको 2 डबल क्रोशिया। पैटर्न 50 ही रहेंगे, पैटर्न्स चेंज नहीं होंगे। 2 डबल क्रोशिया के 50 पैटर्न ही रहेंगे। बस 2 पैटर्न के बीच में हमने चेन की जो संख्या है उसको 2 कर दिया है। अभी इसके पहले वाले राउंड में 1 करी थी, इसमें हमने 2 कर दी है। तो हल्का सा देखोगे कि थोड़ा गोल शेप आना लगा है इसको। अब क्या करना है आपको, ये देखिए पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया। अब 7वें नंबर का राउंड, ये भी बहुत सिंपल है। 5 चेन के साथ शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि पहले वाले में हमने और फिर आगे वाली 2 चेन के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। ये पैटर्न ध्यान से देखिए, यही आपको लास्ट तक बनाते जाना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाला। बस हल्की हल्की 2 जगह पे चेंजेस हैं, बाकी पूरा पैटर्न सेम ही बनाना है आपको। तो 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, आगे वाले खिड़की में या बॉक्स में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से आपको पूरा राउंड बना लेना है। 7 नंबर का राउंड कंप्लीट 3 डबल क्रोशिया का। और सेम इसी तरह से आपको 8 नंबर का राउंड भी बनाना है, जिस तरह से हमने 7 नंबर का राउंड बनाया। तो 7 और 8 नंबर का राउंड सेम ही बनेगा, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाला। ठीक है, मैंने स्किप कर दिया क्योंकि सेम है, बट आप ध्यान से बना लो। फिर इसके बाद 9 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। इसमें हमें पहले इसके ऊपर 2 स्टिचेस बनानी है या 2 डबल क्रोशिया। खिड़की के ऊपर आपको ये देखिए, फिर 2 चेन, ये देखिए यहाँ पे पहले 3 डबल क्रोशिया की जगह पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, और अब इस 2 के बीच में 1 और ये 2, फिर आगे वाले खिड़की में 3 डबल क्रोशिया। हल्का सा मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन बना लूँ, चाहो तो आप बना सकते हो, या प्लेन 3 डबल क्रोशिया 2 चेन का ही पैटर्न यहाँ पे भी बना सकते हो 9 नंबर के राउंड में भी। फिर 2 चेन, आगे वाली खिड़की में 3 डबल क्रोशिया, इन 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर आगे वाली खिड़की में 3 डबल क्रोशिया। तो टोटल हमें यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर 2 चेन, फिर आगे सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चौथी, ये 5, ये 6 7 और 8, फिर 2 चेन। ये देखिए इस तरह से एक राउंड बनता जाएगा। पूरा राउंड को आपको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद अब हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया 2 चेन वाला पैटर्न बनाना है। तो देखिएगा, ये जो 3 डबल क्रोशिया थी 8 नंबर के राउंड में, उन्हीं 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनानी है। और ये तीसरी इसमें
फिर 2 चेन और फिर आगे वाली खिड़की में 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, इन तीनों के ऊपर 3, पहले 2 स्टिच छोड़ दीजिए, लास्ट की 2 स्टिचेस छोड़ दीजिएगा और बीच में जो 3 है उनके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाइएगा। फिर 2 चेन, खिड़की के ऊपर सेम 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारा एक छोटा सी डिज़ाइन बन जाएगी। आप चाहो तो इसको बना सकते हो या कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से हमने 7 8 नंबर का राउंड बनाया उसी तरह से आप 9 और 10 नंबर का राउंड बना सकते हो। सिर्फ हमने 9 नंबर के राउंड में चेंजेस किए हैं। आप नहीं चाहते बनाना उस तरह से तो आप डायरेक्ट जैसे हमने 8 नंबर का बनाया उसी तरह से 9 नंबर का बनाइए और उसी तरह से 10 नंबर का बना दीजिएगा। सेम राउंड बनाने, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। मैंने सिर्फ सेम ना लगे इसीलिए पैटर्न बनाया था। अब इसके बाद हमें 11 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। तो इसमें आपको हल्का सा चेंज करना है। स्टार्टिंग से आपको अगर कोई भी 2 साइड ले लीजिएगा तो ये देखिए यहाँ से आपको 24 पैटर्न में 3 डबल क्रोशिया 2 चेन बनानी है। और जो 25 नंबर के पैटर्न है ये, इसमें आपको 3 चेन 3 डबल क्रोशिया बनानी है। मतलब 24 और 25 नंबर के पैटर्न के बीच में आपको क्या करना है, 2 डब चेन की जगह पे 3 चेन बनानी है। और फिर आपको सेम 25 नंबर से 49 नंबर तक सेम पैटर्न बनाने हैं। 3 डबल क्रोशिया 2 चेन। ये देखिए ये जो 25 नंबर का पैटर्न है खिड़की, उस पर हमने 3 चेन बनाई है। और उसी तरह से आप 50 नंबर की जो खिड़की है तो 2 पार्ट में हमने किया है। एक 25 नंबर पे ये देखिए यहाँ से आप एक मार्कर की तरह यूज़ कर सकते हो, जहाँ से हमने, अगर आपने वैसे ओपनिंग नहीं रखी है तो कहीं पे भी आप किसी भी जगह पर 25 बोल सकते हो और उसके एकदम अपोजिट 50 नंबर में 3 चेन वाला पैटर्न बना सकते हो। तो आपको दोनों साइड से बनाने हैं, एक 25 नंबर में और एक 50 नंबर में 3 नंबर के 3 चेन वाला पैटर्न। बस इसी 2 पैटर्न में चेंजेस होगा, बाकी पैटर्न सेम बनेगा। 5 चेन के साथ शुरुआत की है। फिर आगे वाली खिड़की में 3 डबल क्रोशिया, इसके बाद 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से आपको टोटल 24 पैटर्न बनाने हैं, याद रखिएगा। यहाँ तक 3 डबल क्रोशिया 2 चेन के 24 पैटर्न बनाने के बाद अब ये जो 25 नंबर की खिड़की है, ये वाली जो आधे पार्ट में आती है, हमारे हाफ कर दिया था, तो उस 25 नंबर की खिड़की में आपको पहले 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसके बाद 3 चेन बनानी है यहाँ पे, 1 2 3, और उसी में ही 3 डबल क्रोशिया। और बस आपको ये 12 नंबर का राउंड, 11 और 12 नंबर का राउंड बहुत ध्यान से बनाना है, अच्छे से काउंट करके कि 25-25 अलग अलग करके। उसके बाद वाले पैटर्न तो बहुत आँख बंद करके भी आप इसको बना सकते हो, 13 नंबर के राउंड के बाद के। अब इसके बाद फिर से आपको 24 पैटर्न वैसे ही बनाने हैं। 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाले। पहले हमने 24 सेम बनाए, 25 नंबर में हमने 3 डबल क्रोशिया 3 चेन 3 डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद फिर 24 पैटर्न आपको सेम बनाने हैं। और जो लास्ट वाला 50 नंबर वाला ये खिड़की है जो हमने इसके एकदम सामने वाली रखी है, उस पर आपको 3 डबल क्रोशिया बनाने, 1 2 और ये 3। इसके बाद 3 चेन यहाँ पे भी, 1 2 3, और फिर 3 डबल क्रोशिया। तो एक आगे की तरफ से आएगा, एक पीछे की तरफ से, पीठ की तरफ से। फिर यहाँ पे आपके पहले 3 चेन तो बनाई थी हमने, 2 डबल क्रोशिया इस पे स्लिप नॉट के साथ 3 नंबर की चेन में अटैच करके राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा।
अगला राउंड शुरुआत करेंगे। सेम उसी तरह से आपको बनानी है। पहले 24 पैटर्न में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। और जो 25 नंबर का पैटर्न है ये वाला, अब इसमें आपका चेंज होगा। इसमें हम पहले बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन और उसी में ही 3 डबल क्रोशिया। तो अब हर राउंड के साथ आपके पैटर्न्स की संख्या भी बढ़ती जाएगी 2 के हिसाब से। ये देखिए, फिर आपको यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 2 चेन। सेम अभी दूसरी साइड से 24 पैटर्न बनाने हैं। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाले। 25 नंबर में हमने बदल दिया, फिर 24 पैटर्न और फिर दूसरे साइड से जो 50 नंबर वाला पैटर्न है, इस देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे तो आप देख पाओगे कि 2 साइड बन रहे हैं। सेम पैटर्न को फॉलो कीजिएगा और आपका 14 और 15 नंबर का राउंड इसी तरह से बनाइएगा। और ये 15 नंबर का राउंड है, इसको भी सेम उसी तरह से बनाना है। जितने भी बीच में पैटर्न्स आएंगे, क्योंकि हर राउंड के साथ आप बढ़ते जाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाले। और ये जो आपने 2 पार्ट किए थे उसके, एक 24 और एक 50 नंबर, 25 और एक 50 में, तो उस पर आपको 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाने हैं। बस इसी वाले स्टिच में चेंजेस होगा, बाकी सब खिड़कियों में तो सेम बनाना है, उसमें कुछ नहीं करना आपको। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाना है। ये देखिएगा, बहुत सिंपल पैटर्न है, कोई भी इसको आराम से बना सकता है। साइज़ आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, वो भी मैं बताती हूँ कि कौन सी एज के लिए कितनी साइज चाहिए, आप किस तरह से डिसाइड करोगे। अब इसी तरह से पैटर्न को फॉलो करके मैंने और 18 राउंड बना दिए हैं। तो अगर आप यहाँ से काउंट करोगे, ये देखो यहाँ से 18 बनेंगे इस तरह से। और अगर शुरुआत से देखोगे तो पूरे आपकी 30 राउंड बनने चाहिए। तो ये साइज़ मैंने, जो 10 साल की बच्ची है हमारी, तो उसको देख के या उसकी टी शर्ट के उसके साइज़ का लेके मैंने बनाया कि उसकी हाइट कितनी है और उसे कितना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप जो राउंड है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे 3 कलर यूज़ किए, पिंक जो हमने ऊपर यूज़ किए थे उन्हीं, और एक ब्लू, थोड़ा सा इसको कलरफुल बनाने के लिए। बच्चों को कलरफुल अच्छे लगते हैं इसीलिए। अब एक पर्टिकुलर साइज़ आ गई है तो मैंने सोचा अब इसकी नीचे से बॉर्डर बनाई जाए। तो एक स्टिच में आप 2 सिंगल क्रोशिया बनाइएगा और आगे वाली स्टिच में 7 डबल क्रोशिया। बॉर्डर बनानी है तो थोड़ा अलग बनाना चाहिए, इसीलिए 7 डबल क्रोशिया। एक स्टिच में मैंने 7 डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद आगे वाली खिड़की में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ूंगी इसको, फिर इसी में और एक सिंगल क्रोशिया, और फिर आगे वाली खिड़की को 7 डबल क्रोशिया। 1, ये 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 और ये 7 डबल क्रोशिया बना दी। फिर इसको सिंगल स्टिच के साथ जोड़ देंगे, 2 सिंगल स्टिच बनानी है। इसी तरह से आपको पूरा कॉर्नर तक राउंड बनाना है। अब कॉर्नर में देखिएगा, यहाँ पे बन गई। अब इस पे 2 की जगह पे 3 सिंगल क्रोशिया बनाइएगा, ये देखिए। और फिर अब दूसरी साइड से सेम आपको 7 डबल क्रोशिया बनानी है।
कॉर्नर में हमने 3 सिंगल क्रोशिया इसीलिए बनाई है क्योंकि और एक आगे राउंड आएगा रेड कलर के साथ, तो इसीलिए फिर 2 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से पैटर्न बनेगा। पूरे राउंड को आपको कंप्लीट कर लेना है। अब जहाँ से हमने शुरुआत की थी उसी लास्ट स्टिच के ऊपर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 7 डबल क्रोशिया बना लो पहले। शुरुआत तो हमने 3 चेन के साथ की थी, तो 6 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनानी है और 3 चेन को 1 डबल क्रोशिया पकड़ के यहाँ पे सिंगल नॉट के साथ ला। अब धागे को कट मत कीजिएगा क्योंकि इसका और आगे ज़रूरत पड़ेगी। अब जो स्टार्टिंग में मैंने उलन ली थी उसी उलन को फिर से यहाँ पे ले रही हूँ। नॉट लगा दीजिए। एक रेड कलर की बॉर्डर बना देंगे। ये देखिए अब हमें चौथे नंबर की स्टिच या ऊपर वाली उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िएगा और 2 सिंगल क्रोशिया के बीच में जो स्टिच है उसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाइए। टोटल 8 डबल क्रोशिया बनाए मैंने। अगर आपको 8 कम लग रहे हैं तो 9 भी बना सकते हो। 8-9 ठीक है, 7 बहुत खींचा खींचा बन जाएगा। अगर मोटी ऊल यूज़ कर रहे हो तो 8 बना लीजिए, पतली ऊल है तो 9 डबल क्रोशिया बना दीजिए पूरे। ये 8 नंबर का। इसके बाद आपको 1 2 3 स्टिच छोड़ के चौथे नंबर में इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। तो इस तरह से एक पैटर्न बन जाएगा। फिर 3 स्टिच छोड़ के चौथे नंबर में डबल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ दीजिए। सेम आपको 8 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनानी है। चार 4 8। इसके बाद 3 स्टिच छोड़ के चौथे नंबर में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दीजिए। तो ये देखिए पैटर्न बन गया हमारा। अब आपको ये जो कॉर्नर है जहाँ पे हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें अभी आपको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो पहली स्टिच में पहले आप 3 डबल क्रोशिया बना लो। तो 3 स्टिचेस बनाई थी हमने, 3 डबल क्रोशिया हर स्टिच में बना लो। तो टोटल हमारे यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर भी आपको लगता है कि बहुत जगह बच रही है या पूरा कवर नहीं कर रहा है ये, तो 10 यहाँ बना सकते हो, बीच में 4 बना लो। ऊल पे डिपेंड करता है, अगर मोटी ऊल है तो 9 ठीक है, पतली ऊल है तो 10-11 भी बना सकते हो। आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से हमारे कॉर्नर बनेगा। फिर कंप्लीट पूरा सर्कल बना लेना है इस राउंड को। अब इसके बाद आगे वाला राउंड जो 33 नंबर का है और लास्ट वाला है सिंपल, बस बॉर्डर बनानी है। काला कलर के साथ आपको सिंगल क्रोशिया बनानी है हर एक स्टिच में। अब चाहो तो इसको बना लो, नहीं चाहो तो मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक आउटलाइन, एक फिनिशिंग लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया है और पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। किसी किसी को नीचे ऐसे धागे छोड़ के उस तरह से भी पोंचो अच्छा लगता है, तो आप उस तरह यहाँ पे भी हर एक जो सिंगल क्रोशिया है वहाँ पे अटैच कर सकते हो धागे को नॉट लगा के। या इस तरह से सिंपल सी डिज़ाइन है, बहुत जल्दी बन जाती है। जो भी ऊल रिक्वायर्ड है, कितना लगेगा, कौन से बच्चे के लिए, कितनी उम्र के, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत जल्दी बन जाया, बहुत खूबसूरत है और बहुत खाली खाली लग रहा था, तो मैंने सोचा इसको और थोड़ा सा डेकोरेट करूँ। तो मैंने अपने थालपोश के लिए एक फूल बनाए हुए थे, तो उसी के साथ मैंने इसको और अच्छे से अटैच कर दिया और ये इसकी खूबसूरती और बढ़ गई। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, पर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पत्ता और फूल कैसे बनाना है तो आप जाके वहाँ जाके चेक कर सकते हो।
और मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।